हर सुबह आपका अलार्म बजता है, आंखें खुलती है, लेकिन आपकी बॉडी में जान नहीं होती। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि wakefit.co 2024 के एक डेटा के मुताबिक भारत में आधे से ज्यादा लोग उठते ही थकावट फील करते हैं, चाहे उन्होंने अपनी नींद पूरी की हो या ना की हो। और सबसे दिमाग हिला देने वाला डेटा तो ये था कि भारत में 88% लोग रात भर में मल्टीपल बार बिना किसी रीजन की वजह से उठते रहते हैं और 58% लोग रात के 11 बजे के बाद ही सोते हैं। मतलब लोगों को नींद की क्वांटिटी तो मिल रही है लेकिन क्वालिटी नहीं मिल रही, और ये हो रहा है कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से जिसे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये चीज याद रखो, जब आप सुबह उठते हो और आप थकावट से भरे रहते हो तो आपका पूरा दिन बेकार चला जाता है। इसीलिए इस चीज को आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, वो क्यों होता है, वो रीजंस जानने की कोशिश करेंगे और एट द एंड उसके सोल्यूशन पर भी बात करेंगे। अब ऑब्वियस चीज है कि इस वीडियो को वही लोग देखेंगे जो सच में अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होंगे, और वैसे लोग बहुत कम है। लेकिन अगर आप उनमें से एक हो जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस है और इंद्रियों का कंट्रोल पूरा अपने हाथ में है, तभी आप इस वीडियो को एंड तक देख पाओगे। और ये टेस्ट करने के लिए कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, मैं बीच में एक कोड बताऊंगा, जिसे अगर आपने वीडियो के एंड में कमेंट कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भीड़ का पार्ट नहीं हो, आप स्पेशल हो। वीडियो समय के साथ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को मैं 3 चैप्टर्स में ब्रेक करके बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला है स्लीप इनर्शिया एंड साइकिल डिसरप्शन। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्होंने 7 से 8 घंटे की नींद ले ली है, और अब ले ली है तो वो फ्रेश महसूस करेंगे, जो कि काफी हद तक सही भी है, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। देखो, आपकी नींद के 3 फेजेस होते हैं। पहला है लाइट स्लीप, जिसमें आप आसानी से उठ सकते हो। दूसरा है डीप स्लीप, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी में आपकी बॉडी रिपेयर मोड में होती है। तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें आपका ब्रेन एक्टिव होता है और आप सोचने और समझने वाली सारी प्रक्रियाएं करते हो, और अपनी क्रश के बारे में भी आप इसी में सोचते हो। जोक्स अपार्ट, जब भी आप सोते हो आप इन तीनों फेजेस से होकर गुजरते हो, और ये तीनों ही फेजेस एक बार में 90 मिनट्स के होते हैं। और एक अच्छी और हेल्दी स्लीप कंप्लीट करने के लिए हमें इसके 4 से 6 साइकिल कंप्लीट करने पड़ते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट? समय के साथ और मजा आने वाला है। देखो, अगर आपका अलार्म किसी भी डीप स्लीप या फिर REM स्टेज पर बजता है तो आप उठ तो जाते हो, लेकिन आपका ब्रेन अभी भी हाफ स्लीप मोड में होता है, और इसी कंडीशन को कहते हैं स्लीप इनर्शिया, जिसमें आपकी आंख तो खुली होती है लेकिन एनर्जी मिसिंग होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, ये प्रॉब्लम सुनने में जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और साइंटिफिक लगती है, इसका सोल्यूशन उतना ही सिंपल है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ऐसी ही और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब आपको सजेस्ट करता रहे। देखो, आजकल कई सारे स्मार्ट वॉचेस एंड स्लीप ट्रैकिंग एप्स अवेलेबल हैं, जो आपकी हार्ट रेट और बॉडी मूवमेंट के बेसिस पर ये समझ लेते हैं कि आप स्लीप की कौन सी स्टेज पर हो। और ये एप्स इतने हेल्पफुल होते हैं कि ये आपको उसी वक्त जगाते हैं जब आप लाइट स्लीप मोड में हो, जिसकी वजह से आप ज्यादा फ्रेश फील करते हो। एक और सोल्यूशन है 90 मिनट स्लीप ब्लॉक के हिसाब से सोना। अगर आप 6 घंटे, 7.5 घंटे या फिर 9 घंटे की नींद ले रहे हो तो चांसेस हैं कि आप उस साइकिल को कंप्लीट करने के बाद ही उठोगे। लेकिन इसका सबसे पावरफुल सोल्यूशन पता है क्या है? सेल्फ अवेकनिंग। अगर आप रोज ही एक ही वक्त पर सोने और उठने का रूटीन बना लेते हो तो आपका सर्केडियन रिदम यानी बायोलॉजिकल क्लॉक पूरे तरीके से फिक्स हो जाता है, सेट हो जाता है। फिर आप बिना अलार्म के भी सही स्टेज पर उठने लगते हो। और इस सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस को जापान में सिर्फ 10.3% यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड 18.9% वर्कर्स परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जापान पूरी दुनिया की सबसे कम सोने वाले लोगों की कंट्रीज की लिस्ट में से नंबर 1 पे है। और इस नींद की कमी के पीछे पता है कौन है? अल्ट्रा डिमांडिंग लाइफस्टाइल, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड कांस्टेंट स्ट्रेस। इसलिए अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी लाइफस्टाइल, स्क्रीन टाइम एंड स्ट्रेस। अब लाइफस्टाइल की बात निकली है तो हमारा भारत कुछ पीछे नहीं है। देखो, आज के डिजिटल युग में हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स ने हमारी नींद की क्वांटिटी को पूरे तरीके से तहस नहस कर रखा है। राइटसीर स्ट्रेटजी कंसल्टेंट्स के एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक एक एवरेज इंडियन पूरे दिन में लगभग 7.3 आवर्स अपने मोबाइल पर बिताता है। सोचो, पूरे दिन का 1/3 लोग अपने स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। और ये 1/3 या 10.3% ये सब कोई नंबर्स नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है। क्योंकि ये जानकर आपको शॉक लगेगा कि डिजिटल एडिक्शन में भारत अमेरिका और चाइना से भी आगे है। तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते, OTT बिंज वॉच करते करते, नोटिफिकेशंस को चेक करते करते हम अपने दिमाग को इतना ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं जिससे हमारा दिमाग शांत नहीं हो पाता और हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। इसके साथ ही स्ट्रेस भी एक इनविजिबल विलन बन चुका है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स के एक स्टडी के मुताबिक 59% से ज्यादा इंडियंस रात को देर तक जागते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग लेकिन सैड बात कि 6 घंटे से भी कम नींद लेते हैं। ऊपर से काम का प्रेशर, सोशल कंपैरिजन और डिसीजन फटीग, ये सब कुछ मिलकर हमारे दिमाग को एक ओवरवर्क्ड मशीन बना देते हैं। और इसी वजह से रात भर हमारी बॉडी थकने के बाद जब सो भी जाती है तो हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, और जब दिमाग रेस्ट ही नहीं करेगा तो क्या सुबह उठकर आप फ्रेश फील करोगे? इसीलिए अब बात करते हैं हम सोल्यूशन की, यानी चैप्टर 3, हाउ टू फिक्स इट एंड फील रिफ्रेश्ड। देखो, कुछ स्मार्ट चेंजेस, डिसिप्लिन एंड थोड़ी सी अवेयरनेस से आप इस चीज को फिक्स कर सकते हो। बेसिकली आप अपनी मॉर्निंग
मॉर्निंग को पूरे तरीके से एनर्जेटिक बना सकते हो। जिसमें से सबसे पहला है स्लीप हाइजीन। रात में सोने से पहले किसी भी ब्राइट लाइट को अवॉइड करो, स्पेशली ब्लू लाइट्स जो कि फोन्स, लैपटॉप्स या फिर टीवी से निकलती है। किसी भी तरीके का स्क्रीन का यूज सोने से कम 30 से 40 मिनट पहले बंद कर दो। उसके बाद सोने से जस्ट पहले कोई खाना मत खाओ, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है, और जब आपकी बॉडी काम कर रही है तो आपको आसानी से नींद कैसे आएगी। उसके बाद सोने से पहले किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में मत सोचो। सोने से पहले हमेशा कंफर्टेबल सिचुएशन के बारे में सोचो। दूसरा है प्रिपेयर योर बॉडी। देखो, स्लीप कोई स्विच नहीं है जिसे आपने ऑफ किया और आप सो गए। अपनी बॉडी को स्लीप मोड में डालने के लिए कुछ प्री स्लीप रिचुअल्स करने पड़ेंगे। इसके लिए साइंटिफिकली प्रूवन है वार्म वाटर शावर, हल्का सा म्यूजिक जिसमें लिरिक्स ना हो, या फिर आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। इससे आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी काफी कम होगी। तीसरा है फिक्स स्लीप शेड्यूल। अगर आपने हमारी स्लीप शेड्यूल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसे जाके आप जरूर देखना इस वीडियो के बाद, क्योंकि उसके बाद आप इस पॉइंट को समझ जाओगे कि वीकेंड हो या वीक डे हो, आपका एक शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। आप किस वक्त सोओगे और किस वक्त उठोगे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भारत में बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है रात में कैफीन या चाय पीकर सोना। जब भी आप सो रहे हो उससे 2 से 3 घंटे पहले ना आपको कुछ खाना है और ना ही कैफीन रिलेटेड कोई बेवरेज पीना है, क्योंकि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत पुश देता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है। और जब आपका दिमाग काम कर रहा होगा, एक्टिव होगा, तो आप रिलैक्स करके सो कैसे सकते हो। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, यानी फिजिकल एक्टिविटी। देखो, आपकी बॉडी को थकना बहुत जरूरी है। आजकल हम जिस तरीके की लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें हमारा दिमाग तो थक जाता है लेकिन बॉडी नहीं थकती। लेकिन आपने देखा होगा, जिस दिन आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करोगे, चाहे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट्स खेलो या फिर हैंग आउट करो या वॉक करो या रनिंग करो, कुछ भी करो, उस दिन आप थकते हो और उस दिन बहुत तगड़ी नींद आती है। उस दिन आपका REM यानी रैपिड आई मूवमेंट और डीप स्लीप भी इंप्रूव होता है। ओके, सो मैंने बहुत सारी बातें कर ली, जिसमें मैंने आपको डरा भी दिया कि ये कितनी खतरनाक है, लेकिन उसके सोल्यूशन भी दे दिए। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखो, हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हमारे घर वाले हमको डांटते हैं और सुबह से ही काम में लगा दिए जाते हैं। कुछ लोग स्कूल का काम करते हैं, कुछ लोग कॉलेज का काम करते हैं और कुछ लोग ऑफिस का काम करते हैं। और सच बताओ ना, तो मम्मी, बॉस या आपके फ्रेंड्स इसे नहीं समझेंगे, क्योंकि इसे आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका शरीर है। और आपके शरीर को अगर आप एक मंदिर की तरह रखोगे तो ये साफ रहेगा और आपको नींद अच्छी आएगी। साफ किस सेंस में कह रहा हूँ? स्लीप हाइजीन के सेंस में कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक चीज समझ गए होंगे कि नींद सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि साइंस है, और यही इस वीडियो का सीक्रेट कोड है, साइंस। तो आप अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफ में जो भी गलतियां करते हो छोटी मोटी, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी एनर्जी, आपके मूड और आपकी प्रोडक्टिविटी पे होता है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप जेन्युइनली हर रोज एनर्जेटिक तरीके से उठना चाहते हो, क्योंकि आप भी तंग आ चुके हो, राइट। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो सिर्फ टाइम से सोना नहीं, टाइम से उठना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अच्छी मॉर्निंग की शुरुआत रात की अच्छी हैबिट्स से होती है। वैसे हैबिट्स याद आया, इसी चैनल पर हमारे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस हैं, जिसे जाकर आप बहुत कुछ सीख सकते हो। हमने इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई हैं, हमने एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन किए हैं और ऐसी भी चीजें बताई हैं जो करनी है, नहीं करनी है, सब कुछ। तो अगर हर रोज 1 मिनट में लर्निंग लेनी है तो आप हमारे शॉर्ट्स को भी जाकर देख सकते हो। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये चीज समझ में आया होगा कि ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, लेकिन ये चेंज नाइट में ही होगा, क्योंकि सोते तो आप रात में ही हो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक चैलेंज देता हूँ, आज से 21 दिन तक ट्राई करो विदाउट अलार्म उठने का, और अगर आप सही टाइम पर उठ जाओगे तो आप यहाँ पर आकर वापस कमेंट जरूर करना 21 दिन के बाद। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग तो चैलेंज लेंगे ही नहीं, और जो लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं वो कमेंट जरूर करके जाना उस सीक्रेट कोड वर्ड के साथ, चैलेंज एक्सेप्टेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि वो भी बहुत थके हुए उठते हैं, और उनको यही चीज समझाने में मेरी हेल्प करो कि नींद सिर्फ एक कंफर्ट नहीं है, ये एक फाउंडेशन है। सोना सीखिए और जागना खुद आसान हो जाएगा। वेल, इस वीडियो के टॉपिक का सजेशन भी आप में से ही किसी ने दिया था, जिसे हमने पिक किया। अगर आपके पास कोई और इंटरेस्टिंग सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।